हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपके सामने देखो ये पाई चार्ट है और पाई चार्ट ही हम जो है क्लास में करा रहे हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पाई चार्ट आपके सामने लेकर के आए हैं। तो पहला वाला पाई चार्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है इसमें। पहला वाला पाई चार्ट यानी कि देखो पहले ये समझ लो पाई चार्ट में वैल्यूज़ कितनी हैं। ये जो मान मुझे दे रखा है ये है कार का, और कार का मान दे रखा है 6 तक, ठीक है। उसके बाद है बस, और बस का मान मुझे दे रखा है भैया यानी कि 15 तक। 16 और 14 के बीच में है ये मान, यानी कि तो हम इसका मान रख सकते हैं 15। ये बस का मान है। और मोपेड का मान दे रखा है हमें 11। मोपेड का मान हम यहाँ पर 11 रख सकते हैं, इसका मान 6 रख सकते हैं। और बाइसिकल का मान है भैया 18, तो ये 18 रख सकते हैं यहाँ पे। रिक्शा 16 पर आ रहा है, तो 16, रिक्शा का मान कितना हो गया 16। अब थोड़ा आसान हो जाएगा आपके भी समझने में, क्योंकि दिक्कत नहीं रहा होगा। और चीज़ें सवाल में ये कह रखी हैं कि 1 यूनिट बराबर है 10 छात्र, मतलब 1 यूनिट के बराबर 10 छात्र हैं। तो कितने छात्र मिलकर, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अब, कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा। पहले हम ये देखेंगे बाइसिकल कहाँ पर है। बाइसिकल मतलब 18 पर है। और रिक्शा का प्रयोग करते हैं भैया, रिक्शा का प्रयोग कितने कर रहे हैं यहाँ पे, 16 कर रहे हैं। 16 मतलब 18 छात्र बाइसिकल का प्रयोग कर रहे थे और 16 छात्र जो हैं वो रिक्शा का प्रयोग कर रहे हैं। तो टोटल कितने छात्र हैं भाई, 14। 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, तो 3 यानी 34 छात्र हैं टोटल। अब आपको पता है यहाँ सीधा सीधा कह रखा है कि 1 यूनिट का मान दे रखा है 10 छात्र। तो 1 यूनिट का मतलब 10 है, तो 34 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 340। आंसर कितना हो गया 340। आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हैं, और हम तो यही कहते हैं कि पहले वीडियो पॉज करें उसके बाद क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपने आप क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद तो वीडियो चली रही है, पूरे क्वेश्चन हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। उस इलाके में कितने छात्र हैं। उस इलाके में कितने छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो भैया उस इलाके में छात्र देख लो कार से, यानी कि ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि जो छात्र हैं वो अपने स्कूल जाते हैं। कोई कार से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई मोपेड से जाता है, कोई बाइसिकल से जाता है, कोई रिक्शा से जाता है। तो ये यानी साधन बता रखे हैं। तो वो कह रहा है कि उस इलाके में कितने छात्र हैं। तो भैया कार से जाने वाले 6 हैं, बस से जाने वाले कितने हैं 15 हैं, मोपेड से जाने वाले कितने हैं 11 हैं, बाइसिकल से जाने वाले कितने हैं 18 हैं, और रिक्शा से जाने वाले कितने हैं 16 हैं। अब सभी को हम अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 1 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26 का 6 हासिल का 2, 2 और 1 3 3 4 4 5 5 6 66। अब तुम्हें फिर वही काम करना है कि जब 1 यूनिट बराबर दे रखा है 10 स्टूडेंट, तो 66 स्टूडेंट बराबर कितने हो जाएंगे 660, ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है कि परिवहन के अपने साधन के रूप में कार का और रिक्शा का प्रयोग करने वाले। तो देखो कार का, पहले ये देखो कार का प्रयोग करने वाले कितने हैं 6, और रिक्शा का प्रयोग करने वाले कितने हैं 16। प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात, तो भैया अनुपात लगा दो, 2 3 6, 2 से 8 बार, मतलब इसका जो आंसर आ गया 3:8। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस इलाके से बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। उस इलाके से छात्रों का, देखो टोटल जो छात्र आए थे ना हमारे, देखो उस इलाके में कितने छात्र हैं, तो हमारे टोटल छात्र आए थे 660। अब यहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें 660। कह रहा है कि उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत। उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले कितने हैं भैया 15, यानी कि जो बस से जा रहे हैं वो है 15। मतलब 660 छात्रों में से 15 छात्र बस से जा रहे हैं, तो उसका प्रतिशत कितना है ये हमने काट दिया। 3 से काटेंगे 5 15, 3 से काटेंगे 11 बार, ठीक है। 3 से कितनी बार काट देंगे 11 बार काट देंगे।
तो 5 15 और 3 दूनी 22, नहीं 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 नहीं, 3 दूनी 22 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, मॉर्निंग का टाइम है। 5 गुणा 10/22 कितना हो गया? 50/22। थोड़ा और काट सकते हैं, 25, यानी कि 25/11। और भी कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 22 और 3 यानी कि 2 सही 3/11। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही कर दिया होगा, ठीक है, एक बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हुआ भाई, थोड़ा अब तुम डाउट में आगे हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। वो कह रहा है कि उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले का प्रश्न बता दो। तो बस का प्रयोग करने वाले भैया कितने हैं? 15 हैं। तो एक बार बताओ, यहाँ छोटी सी गलती तो कर बैठे आप लोग। 15 हैं तो 15 गुणा 10 नहीं करेंगे, यानी यूनिट नहीं करेंगे, तो 150 आएगा नहीं आएगा? तो 150 लोग हैं कौन? बस वाले। कितने में से? 660 में से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 66 आया था, 66 का मल्टीप्लाई 10 से किया था, यानी उसको यूनिट में चेंज, यूनिट के बाद स्टूडेंट में चेंज कर दिया था। अब मल्टीप्लाई प्रश्न निकालने के लिए 100, इसको इससे काट दिया, 3 से काटेंगे तो 5 15, और ये काटेंगे 22 बार, और ये काटेंगे भैया कितनी बार काटेंगे? 22, तो 5 15, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ से तो आपका हो गया क्लियर। तो अब 5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 500, 500/22, 2 से काटेंगे 11 बार, और 2 से काटेंगे भैया 250 बार, यानी कि आपका आ गया है 250/11। ये आपका पूरा सिस्टम है, इसको काट लीजिए। 11 दूनी 22, 22 के बाद कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया। तो 22, 11 दूनी 22, फिर दोबारा, और 8 कितना? 11%। ये इसका सही आंसर है। ये वाला बिल्कुल गलत है। ये क्या है? यानी कि 22 सही, 8/11 ये सही आंसर है। ओके, यही तो चीज़ें देखने वाली थी इसमें, और कुछ था ही नहीं। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सर्कल वाला दिया गया है, और सर्कल वाले में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पर दिया गया है कि कागज़ की लागत 16% है, विविध जो है 4% है, रॉयल्टी खर्च 15% है, विज्ञापन का खर्च 18% है, जिल्दबंदी का खर्च 20% है, और मुद्रण का खर्च जो है 35% है। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझो। यहाँ पर कि कुछ भी नहीं है, परसेंट में वैल्यू दे रखी है। जो अब यहाँ जो पूरा गोला होता है भाई, जो पूरा गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। अगर पूरे को मैं परसेंट में मानूँ तो 100%। कितना? 100%। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो जो पूरा सर्कल होगा वो सर्कल हो जाएगा 360 का, है ना। और वो उसके बाद परसेंट की बात करेंगे तो वो कितना है? 100% है। अब वो कह रहा है कि पुस्तक पर रॉयल्टी उसके विज्ञापन खर्च से कितनी कम है। पुस्तक पर रॉयल्टी, पहले ये देखो पुस्तक पर रॉयल्टी खर्च कितना है। पुस्तक पर जो रॉयल्टी खर्च है भाई वो 15% है, दिख रहा है। पुस्तक पर रॉयल्टी खर्च कितना है? 15%। तो हमने यहाँ पर रॉयल्टी लिख लिया 15%। उसके विज्ञापन खर्च मतलब 18%, दिख रहा है। विज्ञापन खर्च भी यहाँ पे लिख लिया 18%। 18% से कितनी कम है भैया? 3% ही तो कम है। 3% ही तो कम है। कितने से? 18 से, गुणा में 100, इसको हटा दो। 3 18, यानी कि 100/6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 50/3। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? 50/3। अब इसको अगर और तोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 16 48, 48 और 2, यानी कि 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कागज की लागत उसके अंतर्गत केंद्रीय कोण कितना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कागज की लागत के अंतर्गत केंद्रीय कोण कितना है। अब जो कागज की लागत के अंदर जो कोण बनना है ना, उस कोण को बताना है कि कितने अंश का कोण बनना है। भैया कैसे बताएंगे? आप बताइए, करने का प्रयास करें वीडियो पॉज करने के बाद। उसके बाद वीडियो चल रही है, आप लोग निरंतर देखते रहिए।
देखो, आपको पता है कागज़ की लागत के अंतर्गत केंद्रीय कोण को ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना ही ज्ञात करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा सर्कल है वो 360 का है। 100% मतलब बराबर है 360 के, ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब पूरा 100% बराबर है 360 के। तो 1%, क्योंकि कागज़ की जो लागत दे रखी है वो 16% में दे रखी है, तो पहले मुझे 1% का मान निकालना पड़ेगा। 1% मतलब 360/100, कोई दिक्कत नहीं। अब कागज़ की लागत का निकालना है तो इसलिए मल्टीप्लाई, यानी 16% निकालना है ना, 1% का मान ही तो आएगा। अब 16% का निकालना है तो मल्टीप्लाई में 16 कर देंगे, 2 से 8 कर देंगे, 2 से 5 कर देंगे, क्लियर। तो 36 गुणा में 8/5 कितना हो जाएगा? 36 गुणा में 8/5 हो जाएगा। इसको आप लोग काटेंगे, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 8 7 56, यानी कि लगभग आ जाएगा आपका 57.6 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा काट पीट करके, क्लियर। 57.6 अंश ये आपका आंसर है। दूसरी बात अगर हम करें, यदि मुद्रण की लागत 17,500 हो, मुद्रण की लागत, भैया देखो पहले इधर देख लो, यहाँ पर चाहे कागज़ का अंश पूछा है तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर विविध का अंश पूछा होता तो 4 का मल्टीप्लाई करते, रॉयल्टी का अगर पूछा होता तो 15 का करते। कहने का मतलब ये है कि ये जो मान दे रखा है वो एक अंश का दे रखा है। अब 16 पर निकालेंगे हम 1% का, 16% का निकालेंगे तो 16 करेंगे, 15% पर निकालेंगे तो 15 करेंगे, है ना। कोई आसान भाषा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम बात करते हैं, यदि मुद्रण की लागत 17,500 हो, मुद्रण की, अब उसने लागत हमें दे रखी है 17,500। भैया पहले इसमें खोजो मुद्रण कहाँ पर है, ऊपर ही दे रखा है, मुद्रण दे रखा है 35%, मतलब 35% जो है वो 17,500 है, ठीक है। 35% कितना है? 17,500। 1% कितना हो जाएगा? 17,500/35। आगे क्या कर रहा है? इतने हो तो रॉयल्टी की लागत कितनी होगी? तो भैया 1 का मान निकाल लिया ना, रॉयल्टी है 15%, तो 15। तो अब इसे काट लो, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 25, 3500, 5 सत्ते 7 पन्ना 35, 500, 15 पन्ना 75, यानी 750 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गया? 750 रुपये आ गया, ये 7,500, यही इसका क्या है? आंसर है। सवाल करते चलिए भाई, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, लेकिन सही बनाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बना करके डालेंगे, क्योंकि हमें ये इंटरनेट पे डालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पर डाटा अच्छा नहीं चल पाता इस एरिया में, तो आप सभी को पता है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करें। और यही पूरा सिलेबस आपका देखो पैट में आएगा। पैट में कम से कम 15 नंबर के पाई चार्ट आएंगे, और वो 15 नंबर आज के युग में तो 1 नंबर बहुत भारी है, 15 नंबर तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। मेहनत करते रहिए। यदि विविध खर्च 6,000 है, देखो अब कह रहा है वो विविध खर्च, विविध मतलब 4%, तो 4% बराबर है 6,000 के, 1% बराबर है 6,000/4। तो विज्ञापन खर्च कितना है? तो विज्ञापन खर्च कितना है? 18 से मल्टीप्लाई, भाई 1 का मान तो दे रखा है ना, अब हमें 18 पर निकालना है, तो 1 का 18, तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 निम्न 18, 2 से 3,000, 3 27, 27,000 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर ध्यान दे लो भाई। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1920 से 1927 तक विश्व में इस्पात का उत्पादन दर्शाया गया है। इस्पात का उत्पादन दर्शाया गया है, ठीक है। 1920 से 1927 तक तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। वर्ष यानी पहले में दे रखा है उत्पादन का वर्ष, यानी 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 25, 26, 27, ये उसके वर्ष दे रखे हैं। उस वर्ष के नीचे उसका उत्पादन दे रखा है, यानी टन में, मिलियन टन में उसका उत्पादन दे रखा है।
इधर जो मान है आपका 20 यानी 2020 का मान है, 21 का मान है, 22 का मान है, 23 का मान है, 24 का मान है, 25, 26, 27 सबके मान आपको दे रखे। ठीक है, देखो नीचे हम थोड़ा इसे लेके जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है कैमरा ब्लर करे इसे, लेकिन आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसके पहले सवाल कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को देख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी इधर रख दिया है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम दिख रहा हो। पहला सवाल देखिए यहाँ पर, पहला सवाल हमसे कह रहा है कि वर्ष 1993 और वर्ष 1923 और 1924 में, वर्ष 1923 और 1924 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि वर्ष 1923 का कितना है 76.23। देखो वर्ष 1923 का कितना है 76.23, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर भैया 76.23। क्लियर। उसके बाद मुझसे कह रहा है और 1924 में देखेंगे तो 77.23 आ रहा है। तो 1924 में देखेंगे 1923 और 24 तो 77.23। उसके बाद कह रहा है इस्पात के उत्पादन का अंतर 1927। अब इसका अंतर की बात कर रहा है भैया, इसका अंतर साफ साफ दिख रहा है ना, ये 76.23 है, ये 70.23 है, तो इसका जो अंतर आ जाएगा बिल्कुल दिख रहा है क्लियर कि एक अंतर आ जाएगा। अब एक अंतर आ गया तो अब वो कह रहा है हमसे कि 1927 का मान देखो यहाँ पे दे रखा है 1927 का दिख रहा है 100.17 तो 1927 का हमको दे रखा है 100.17 का उत्पादन x% है। इसका उत्पादन जो दे रखा है ना वो x% दे रखा है, x% दे रखा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, x% है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। x% मतलब x% को x/100 लिख सकता हूँ और इस वाली को 100.17 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, का मान भैया 1 आ रहा है, पहले ही पता है आप लोगों को, तो इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो x गुणा में 100.17 बराबर 100, क्योंकि ये इधर भाग में है उधर पता है गुणा में हो जाएगा, x बराबर 100/117। तो अब इधर से ये वैल्यू कहाँ जाएगी भैया, ऊपर उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 1 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा इसका, 1 पॉइंट कुछ। अब ऑप्शन में देखेंगे क्या आ रहा है, देखिए 1 पॉइंट के बाद कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन एक आंसर दिख रहा है हमें 1, तो यही क्या है इसका आंसर है भाई, यही क्या है इसका आंसर है 1। तो ये वाला जो आंसर हो गया 1 आ गया। दूसरा देखिए, इसमें वर्ष 1924 और 1925 में इस्पात के उत्पादन, 1924 और 1925, 1924 वाला और 1925 वाला दोनों ही जोड़िए, दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, दोनों को ही। 1925 उत्पादन वर्ष 1923 और वर्ष 1927 के उत्पादन से अनुपात कितना है, मतलब दोनों को जोड़ना है, 1924 को भी 1925 इन दोनों को जोड़ना है, 1923 और 1927 इसको जोड़ना है। देखो कुछ नहीं, 1924 का मान देख लो इसमें, 1924 का मान देखो यहाँ पर दिख रहा है 77.23, 1924 का दे रखा है 77.23। ठीक है, जल्दी आप लोग जल्दी करते जाइए, हम आपको आराम से करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1925 में दे रखा है 88.93, 1925 में दे रखा है 88.93, 88.93। अब 3 और 3 6, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल का 1, 15, 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, उसके बाद 8 और 7 15, 15 और 16, एक सेकंड, 3 और 3 6 हो गया
और 9 और 2 11 का 1 हो गया, हासिल का 1 बचा। और उसके बाद 8 और 8 16, 16 का 6 हो गया, हासिल का 1 बचा। तो 8 और 8 16। उसके बाद 2 पॉइंट के बाद ये लगा दिया, मतलब मुझे ये मिल चुका है 166.16। उसके बाद कह रहा है कि 1923 और 1927। 1923 का मान देखिए, इसमें 1923 का मान है 76.23। 1923 एक तो ये मिल गया हमें, कह रहा है 1923 में है 76.23। उसके बाद 1927 का मान दे रखा है 100.17। 100.17 ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो भाई, कुछ नहीं है, इसको भी देखो, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हमें सीधा सीधा दिख रहा है, इधर जो आ जाएगा ना, देखो 10 हो गया, 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल का 1, 3 और 1 4 पॉइंट 6 और ये पूरा का पूरा भैया 176.40। अब सवाल में कह रहा है कि उत्पादन से अनुपात है, अनुपात पूछ रहा है, बस कुछ नहीं भाई। अनुपात पूछ रहा है तो 666 पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट में 176.40 हो गया। इस पॉइंट से ये पॉइंट काट दिया, कितना आ गया 166.16 अनुपात 176.40, ये तो हो गया। अब इसको और काट लीजिए। अब इसको और काट लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा ना, 2 8 16, 2 3 6 और 0 लगा करके 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 और काट दो, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, इतनी बार कट रहा है। तो देखो जरा, इसमें कोई आंसर है, ये वाला बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये क्या हो गया, तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। अब कह रहा है कि देखो नेक्स्ट सवाल में कह रहा है उन वर्षों की संख्या लगभग कितनी है जिनके दौरान कंपनी का औसत वर्ष 1920 से 1927 के औसत उत्पादन से कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो जो सवाल कर रहा है समझने का प्रयास करेंगे। उन वर्षों की संख्या लगभग कितनी है जिनके दौरान कंपनी का औसत वर्ष 1920 और 1927 के औसत उत्पादन से कम है। पहले हमें ये करना पड़ेगा कि 1920 यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ हमें जोड़नी पड़ेंगी। तो सारी वैल्यूज़ जोड़ेंगे भाई, जोड़नी पड़ेंगी, तो जोड़ेंगे भाई, जोड़ो। पहला 1920 दे रखा है 71.30, पहली वैल्यू दे रखी है हमें 71.30। दूसरी 1921 की दे रखी है 43.51, दूसरी दे रखी है 43.51। चौथी दे रखी है 67.66। नेक्स्ट है 76.23, 77 पॉइंट, देखो आप वहीं के वहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको एक एक वैल्यू मालूम पड़े। आप वहीं के वहीं जोड़ भी सकते हैं जल्दी करने के लिए। ठीक है, 88.93, 91.75 और 100.17। क्लियर, इतना है। सभी को आप इसे अगर जोड़ें तो आराम से जोड़ सकते हैं, इतना कोई। अब देखो इन सभी को हमने जोड़ा है तो इन सभी को जोड़ करके आया 116.78। क्लियर, 116.78 आ गया है। तो अब इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए भाग कितने से देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 वैल्यूज़ हैं तो 8 से ही भाग देंगे। तो 8 से जब हमने इसमें भाग दिया तो 8 से भाग देने के बाद हमें प्राप्त हुआ, यानी 8 एकन 8 7 56 और 8 7 56, 8 एकन 8, यानी 77.1 ये हमें प्राप्त हो रहा है। 77.1 मिलियन टन, मिलियन टन ये चीज़ हमें प्राप्त हो रही है। तो अब ये देखिए सवाल में थोड़ा सा
कि 77.1 जो है उससे कम वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं। 77.1 से देखो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि एक तो 1923 की दिख रही है, 1922 की दिख रही है, 1921 की दिख रही है और 1920 की दिख रही है। यानी ये जो चारों वैल्यूज़ हैं ना वो सब क्या है, इसके आंसर हैं। तो अब यहाँ पर कितना आंसर है, 63 का बी, यानी 4, 63 का बी। तो ये वाला जो आंसर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में कह रहा है कि इस्पात का औसत उत्पादन है मिलियन टन में। इस्पात का औसत उत्पादन, ओहो कुछ नहीं है, इस्पात का अभी अभी निकाला था ना हमने, इस्पात का औसत उत्पादन। तो इस सारे को जोड़ करके 8 से भाग जो दे करके आया था ना 70.1, यही तो यानी इस्पात का औसत उत्पादन इस सारे को जोड़ करके जो आया था 8 से भाग दिया था 77.1। इसने जीरो लगा दिया, पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यह वाला क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। देखिए पैट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और हमने पैट के लिए कोचिंग में भी हमारे में अच्छे से सारा कुछ चल रहा है, जीएस में भी चल रहा है, नदियाँ वदियाँ सब कुछ पढ़ा दिया है। मतलब ओवरऑल इतना करा चुके हैं कि बच्चों के अंदर इतनी दम डाल चुके हैं कि उनको खुद लगने लगा है कि हाँ अब हम में कुछ दम है, हम जो है टेस्ट जो है निकाल सकते हैं। और निकलेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है अगली बार हम कोशिश करेंगे कुछ सवाल आपको ऐसे भी कराएं और कुछ ऐसा कंटेंट भी दें जिससे कि आपको बेनिफिट हो। और जीएस के में हम आपको कुछ ना कुछ आज पढ़ाएंगे, खास करके अपने बच्चों के लिए तो देंगे, कुछ सभी को देंगे, हम पूरा कंटेंट यूट्यूब पर डालेंगे। क्लियर भाई, चलिए धन्यवाद दोस्तों।